नमस्कार। आज हम प्रेमचंद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास रंगभूमि पर बात कर रहे हैं, जो 1924 में आया था। जी। हमारे पास इसके सभी 60 अध्यायों का एक अच्छा खासा सारांश है और कहानी है अमीरापुर गांव के सूरदास की। हाँ, एक नेत्रहीन भिखारी जो अपनी जमीन बचाने के लिए सिस्टम से लड़ जाता है। सिस्टम से और उस वक्त की ताकतवर शक्तियों से भी। राजा महेंद्र प्रताप हैं, औपनिवेशिक शासन है, तो ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अस्तित्व की, नैतिकता की और वो जिसे हम विकास कहते हैं, उसकी भी लड़ाई है। तो शुरू कहाँ से होती है कहानी? राजा महेंद्र प्रताप आते हैं। जी हाँ। राजा साहब आते हैं अमीरापुर। वो गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें जमीन चाहिए। अच्छा। और वो गांव वालों को कुछ सपने दिखाते हैं, रोजगार, स्कूल। हाँ, बिल्कुल। रोजगार, स्कूल, पक्की सड़कें, वही सब वादे जो अक्सर होते हैं। लेकिन सूरदास, वो भले ही देख नहीं सकते, पर वो इस दिखावे को तुरंत भांप लेते हैं। मतलब उन्हें ये एक छलावा लगता है। बिल्कुल, वो कहते हैं जमीन ही किसान की असली माँ है, इसे मत छोड़ो। वो गांव वालों को समझाते हैं, चेताते हैं। ये दिलचस्प है, लेकिन गांव वाले, उनके लिए तो मुश्किल रहा होगा। एक तरफ ये बड़े बड़े वादे, दूसरी तरफ सूरदास की बात। हाँ, दुविधा तो थी ही। और ऊपर से राजा के लोग अफवाहें भी फैला रहे थे कि अगर जमीन नहीं दी तो सरकार जबरदस्ती छीन लेगी। अच्छा, डर का माहौल बनाया गया। जी। और यही कहानी में एंट्री होती है सुभद्रा की। सुभद्रा, हाँ, ये एक अहम पात्र हैं। बहुत अहम। वो पढ़ी लिखी हैं, नए विचारों वाली हैं और वो सूरदास के इस नैतिक साहस से, उनकी हिम्मत से बहुत प्रभावित होती हैं। तो वो सूरदास के साथ खड़ी हो जाती हैं। न सिर्फ खड़ी होती हैं, बल्कि वो महिलाओं को इकट्ठा करती हैं, उन्हें समझाती हैं कि ये लड़ाई क्यों जरूरी है, कैसे ये रोजगार का सपना झूठा है। और ये उस जमाने में एक महिला के लिए आसान नहीं रहा होगा, खासकर जब उनका अपना परिवार शायद। हाँ, उनका परिवार राजा के प्रोजेक्ट से जुड़ा था। उन्हें घर से विरोध झेलना पड़ता है, लेकिन वो गांव के हक के लिए अपना घर तक छोड़ देती हैं। वो कहती हैं, मैं किसी का हक नहीं छीनने दूंगी। कमाल है। ये दिखाता है कि शिक्षा का सही मतलब क्या है। बिल्कुल। लेकिन फिर टकराव बढ़ता है। राजा के आदमी अब सूरदास को सीधे सीधे धमकाते हैं, मारते पीटते हैं। ओह। हाँ, कहते हैं अंधे बहुत बहादुर मत बन। पर सूरदास डरते नहीं, जवाब देते हैं, भगवान का नाम लेकर जीता हूं, तुमसे नहीं डरूंगा। मजबूत इरादा। पर फिर प्रशासन। फिर वही होता है। सूरदास पर चोरी का, बलवे का झूठा केस लगा दिया जाता है। उन्हें जेल भेज देते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, लेकिन सुभद्रा हार नहीं मानती। वो जिम्मेदारी संभालती हैं, वकील करती हैं, गांव वालों से चंदा इकट्ठा करती हैं और आखिरकार सूरदास की जमानत करवा लेती है। तो सूरदास की रिहाई के बाद गांव में क्या माहौल था? लोग डर गए या उनमें और हिम्मत आई? नहीं, उनमें हिम्मत आई। एक नई चेतना जागी। सूरदास की इस कुर्बानी ने, उनके संघर्ष ने गांव वालों को झकझोर दिया। तो वो और संगठित हुए। जी हाँ, अब बकायदा किसान समिति बनती है, हर घर से लोग जुड़ते हैं। सबसे बड़ी बात, महिलाएं पंचायतों में आने लगती हैं। सुभद्रा को महिला अध्यक्ष बनाया जाता है। ये तो बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। फिर पुलिस का दमन भी होता है, लाठीचार्ज होता है, लेकिन गांव वाले तय कर लेते हैं, हिंसा नहीं करेंगे, पर पीछे भी नहीं हटेंगे, खेत नहीं छोड़ेंगे। अहिंसक प्रतिरोध। हाँ, और फिर सूरदास को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बार वो जेल में भूख हड़ताल कर देते हैं। भूख हड़ताल। जी। उनका संकल्प था, मेरी जान जा सकती है, पर मेरी जमीन मैं नहीं दूंगा। ये तो संघर्ष का चरम था। इसका नतीजा क्या हुआ फिर? सूरदास की हालत बिगड़ने लगी। उधर गांव वालों का आंदोलन और तेज हो गया। आसपास के गांव भी साथ आ गए। तो प्रशासन पर, राजा पर जबरदस्त दबाव पड़ा। और राजा को झुकना पड़ा आखिरकार। हाँ, राजा महेंद्र प्रताप ने जमीन लेने का फैसला वापस ले लिया। कहा कि वो अपनी फैक्ट्री के लिए कहीं और जमीन देखेंगे। और सूरदास? सूरदास रिहा हुए। गांव में उनका हीरो जैसा स्वागत हुआ। पर उन्होंने कहा, ये जीत मेरी नहीं, तुम सबकी है। वाह। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई या गांव में कुछ और बदलाव आए? नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत हुई। अमीरापुर बदल गया। कैसे? शिक्षा पर जोर दिया गया, स्कूल खुले, पाठशालाएं बनी, आत्मनिर्भरता के लिए काम हुआ, महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर, छोटे मोटे उद्योग, एक साझा फंड बनाया गया। अच्छा। सामाजिक सुधार भी हुए, जैसे नशा वगैरह बंद करने की कोशिशें हुई। संगठन और एकता गांव की पहचान बन गई। और राजा महेंद्र प्रताप का? उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पश्चाताप किया, माफी मांगी और यहाँ तक के गांव के विकास में मदद भी की।
उन्होंने माना कि सूरदास और सुभद्रा ने उन्हें सही मायने में इंसान बनाया है। कमाल है। तो सूरदास एक तरह से प्रतीक बन गए। हाँ, त्याग, संघर्ष, सेवा, दूरदर्शिता, इन सब का प्रतीक। और अमीरापुर एक मिसाल बन गया कि कैसे शिक्षा, संगठन और आपसी भाईचारे से बदलाव लाया जा सकता है। तो रंगभूमि हमें ये दिखाती है कि कैसे एक साधारण नेत्रहीन व्यक्ति भी अपने नैतिक बल से बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकता है, और कैसे शिक्षा, संगठन, खासकर महिलाओं की जागरूकता कितनी जरूरी है। बिल्कुल। सुभद्रा का चरित्र तो यही सिखाता है कि सच्ची शिक्षा सिर्फ डिग्रियां नहीं, बल्कि न्याय के लिए खड़े होने का साहस देती है। अंत में एक सवाल मन में आता है। ये कहानी 100 साल पुरानी है, पर आज भी जब विकास के नाम पर लोगों को उनकी जमीनों से, उनकी जड़ों से हटाया जाता है, तो क्या उनकी आवाज का, उनके अस्तित्व का मोल उस तथाकथित प्रगति से कम है? ये सवाल रंगभूमि आज भी हमसे पूछती है और सोचने पे मजबूर करती है।